मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिंदु डडवाल केमिस्ट्री लेसन्स। आज हम एचपी बोर्ड की केमिस्ट्री की 2026 की पेपर के लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से तैयारी करेंगे। सैम्पल पेपर स्टडी करने पे पता लगा है कि 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इस चैप्टर से आएंगे, एक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और एक शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट 2 मार्क्स और शॉर्ट 3 मार्क्स का। तो MCQs जो मैंने पहले वीडियो बनाया उससे आप प्रैक्टिस करिएगा। आज हम वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चंस की तैयारी करते हैं। कैलकुलेट ई सेल इफ फॉर अ गिवन सेल इफ ई नॉट सेल इज 2.7 वोल्ट, मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन 0.001 मोलर एंड कॉपर आयन की 0.0001 मोलर। अब नर्न्स्ट इक्वेशन इस सेल के लिए होगी E इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन्स अपॉन कॉपर आयन्स। अब मैग्नीशियम आयन्स हैं 0.001 और कॉपर आयन्स है 0.0001, ये आ गया 10। सो इक्वेशन बन गई ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग 10। सॉल्व करने पे ई नॉट सेल हमारे पास है 2.7 वोल्ट्स, तो इक्वेशन में वैल्यूज डाल के ई सेल इज इक्वल टू 2.7 माइनस 0.0591 अपॉन n है 2 लॉग 10, ये रिएक्शन कोएफिशिएंट है। सॉल्व करने पर आंसर आ रहा है 2.6704 वोल्ट्स। देन एक शॉर्ट क्वेश्चन टाइप जो इस सैम्पल पेपर में आया है, इट इज़ what is fuel cell, explain the working of hydrogen oxygen fuel cell। तो ये चैप्टर आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन में चॉइस भी है, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 4 ग्राम ऑफ कैल्शियम बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। तो अब इसके लिए जो इक्वेशन है वो हमारे पास है, कैल्शियम 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लेकर कैल्शियम बनाते हैं। एक कैल्शियम का एटॉमिक मोलर मास 40 ग्राम्स है, तो 40 ग्राम्स के लिए हमें 2 फैराडे यानी 2 × 96500 कूलम्स चाहिए। तो 4 ग्राम के लिए कितना चाहिए? तो आंसर विल बी 40 अपॉन 2 इंटू 2 हमें चाहिए 40 ग्राम। 40 ग्राम के लिए 2 फैराडे चाहिए, तो 4 ग्राम के लिए होगा 2 अपॉन 40 इंटू 96500 इंटू 4, सो दिस कम्स आउट टू बी 19300 कूलम्स। नेक्स्ट सैम्पल पेपर में देखते हैं क्या क्वेश्चंस आए हैं। स्टेट द प्रोडक्ट्स ऑफ electrolysis obtained on the cathode and the anode in the following cases: a dilute solution of sulfuric acid with platinum electrode, तो इसमें कैथोड पे हाइड्रोजन ऑब्टेन होगा और एनोड पे ऑक्सीजन। एक्वा सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट विद सिल्वर इलेक्ट्रोड्स, तो एनोड पे सिल्वर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और सिल्वर आइंस बनेंगे और कैथोड पे सिल्वर आइंस इलेक्ट्रॉन गेन करके सिल्वर बनाएगा। देन 3 मार्क्स का क्वेश्चन, हाउ वुड यू डिटर्मिन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम आइंस टू मैग्नीशियम। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटर्मिन करने के लिए हम मैग्नीशियम को मैग्नीशियम आइंस में डिप करके एनोड बनाएंगे और कैथोड होगा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड। तो इसको जब हम सॉल्ट ब्रिज के साथ कनेक्ट करके यहाँ गैल्वेनोमीटर पे जो भी रीडिंग आएगी, दैट विल गिव यू द EMF of the cell, or EMF of the cell is E of cathode minus E of anode, so 0 minus magnesium will give you E cell, or E cell will be minus of whatever the value comes over here, और इस तरह से इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकल जाएगा। Then next sample paper में question number 13 is, what is the difference between a chemical cell and a concentration cell? So a chemical cell produces electricity
through spontaneous chemical redox reaction between different materials, whereas a concentration cell generates electricity from physical changes, specifically the difference in concentration of identical electrodes or electrolytes. इसमें इलेक्ट्रोड सेम होता है लेकिन कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट की डिफरेंट होती है, जबकि इसमें इलेक्ट्रोड्स ही डिफरेंट होते हैं. केमिकल सेल का नॉन ज़ीरो ई नॉट सेल होता है, जबकि कंसंट्रेशन सेल का ई नॉट सेल ज़ीरो होता है, क्योंकि कैथोड और एनोड का सेम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, तो डिफरेंस भी सेम आएगा. देन इस चैप्टर में से जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, that is why electrolysis of NaBr and NaI gives bromine and iodine respectively, while that of sodium fluoride gives oxygen instead of fluorine. तो आंसर है कि bromide and iodide ions जो हैं they can be oxidized very easily than water, इसलिए ये ऑक्सीडाइज होते हैं और ब्रोमीन और आयोडीन देते हैं, जबकि सोडियम फ्लोराइड में फ्लोराइड आयंस सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, इनको खुद ऑक्सीडाइज करना मुश्किल होता है. तो इन कंपैरिजन वाटर ऑक्सीडाइज होता है और ऑक्सीजन गैस देता है. देन नेक्स्ट पेपर में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज रिलेटेड टू ई नॉट सेल बट नॉट टू ई सेल, एक्सप्लेन व्हाई. तो एट इक्विलिब्रियम जो है जो नेट रिएक्शन स्टॉप होता है और ई सेल ज़ीरो आ जाता है. सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज नॉट रिलेटेड टू ई सेल, जबकि ई नॉट सेल जो है सेल की कैरेक्टरिस्टिक होती है और कांस्टेंट है, तो वो उससे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम उससे रिलेट कर पाते हैं. आंसर इज एट इक्विलिब्रियम नेट सेल रिएक्शन स्टॉप्स मेकिंग ई सेल इक्वल टू ज़ीरो while E naught cell remains a constant characteristic of the system. Then 3 marks का question है 1 Faraday of electricity deposits 1 mole of sodium from molten salt but 1/3 mole of aluminium from aluminium salt. Why? तो इसके लिए इनके रिडक्शन रिएक्शन में हम देखेंगे कि 1 मोल सोडियम डिपॉजिट करने के लिए आपको 1 मोल इलेक्ट्रॉन यानी 1 फैराडे चाहिए, जबकि 1 मोल एल्यूमिनियम डिपॉजिट करना हो तो आपको 3 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है. तो 3 फैराडे अगर 1 मोल दे रही है तो 1 फैराडे 1/3 मोल ही देगा. फॉर द सेल रिएक्शंस tin plus lead ions gives tin ions plus lead. दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल्स दिए हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स दिए हैं. तो यहाँ से हम ई नॉट सेल जो है वो निकालेंगे. ई नॉट सेल विल बी कैथोड, ई नॉट कैथोड माइनस एनोड, दैट इज -1.126 minus -0.136 which comes out to be 0.010 volt. So calculate the ratio of concentration of lead ions to tin ions at which the cell reaction will be reversed. तो हम Nernst equation डालेंगे तो हमारे पास आएगा, अगर एट इक्विलिब्रियम है तो इक्विलिब्रियम पे ई सेल ज़ीरो आएगा, उस टाइम Nernst equation होगी 0 = 0.010 minus 0.0591 upon 2 log tin ions upon lead ions. So सॉल्व करने पर ये tin ions upon lead ions की कंसंट्रेशन का रेशियो आता है 0.458. तो 0.458 जब इसकी वैल्यू आती है उस टाइम पे रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होता है. तो रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन अगर इससे कम होगा तब रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा. So if the concentration is less than 0.458 then the reaction will be reversed. Question था कि calculate the ratio of concentration of lead ion to tin ions at which cell reaction will be reversed. So Nernst equation से हमने रेशियो निकाला, उससे कम रेशियो पे वो रिवर्स हो जाएगा. नेक्स्ट सैम्पल पेपर से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आया है. डिस्कस Nernst इक्वेशन. सो द इक्वेशन विच गिव्स द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज कॉल्ड एज Nernst इक्वेशन.
the EMF of cell is called Nernst equation. तो अगर Mn plus ions n mole of electron लेके metal बना रहे हैं तो Nernst equation होगी E is equal to E naught minus RT upon NF log of concentration of metal upon metal ions. So short answer type में question है lambda naught m for NaCl, HCl and CH3CONa are 126.4, 425.9 and 91.0 Siemens centimeter square mole inverse respectively. Calculate lambda naught for CH3COOH. तो कोलराज लॉ का यूज करेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए. जो मोलर कंडक्टिविटी है इट इज़ द सम ऑफ द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द इंडिविजुअल आयंस. तो एसिटेट आयन और H+ आयन की कंडक्टिविटी अगर हम प्लस कर लेते हैं तो हमारी इसकी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन निकल जाएगी. ये हम इन आयन से निकालेंगे. यहाँ हमारे पास एसिटेट है और साथ में हमें चाहिए हाइड्रोजन. तो HCl और सोडियम एसिटेट को प्लस करके उसमें से NaCl माइनस कर देंगे तो जो आयन्स हमको नहीं चाहिए वो रिमूव हो जाएंगे. तो इस तरह से 91 माइनस 425.9, 91 प्लस 425.9 माइनस 126.4 जो है ये आ जाएगा 390.5 इज द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर एसिटिक acid. Next question is what is galvanic cell? Discuss its construction, working and the reaction involved. So galvanic cell जो है it is a cell that is produced by reaction between zinc electrode dipped in zinc ions and copper electrode dipped in copper ions. साथ में हम salt bridge डाल देते हैं तो ये हमारा galvanic cell बन जाता है इस तरीके से. जिंक को हमने जिंक आयंस में डिप किया, कॉपर को कॉपर आयंस में डिप किया, सॉल्ट ब्रिज लगाया, ये एमोमीटर लगाया तो जिंक इलेक्ट्रॉन्स देकर जिंक आयंस बना के सोल्यूशन में आ जाता है. इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव करके कॉपर कैथोड पे आते हैं जहाँ पे जो है कॉपर आयंस फ्रॉम द सोल्यूशन इलेक्ट्रॉन लेकर कॉपर सॉलिड बनाते हैं. तो रिएक्शन दैट अकर्स इज जिंक गिव्स इलेक्ट्रॉन्स एंड कॉपर एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन्स. देन नेक्स्ट सैम्पल पेपर से जो क्वेश्चन हमारा आया है इट इज दैट calculate standard gives a free energy change for the reaction. Zinc plus copper ion gives zinc ion plus copper. Standard EMF 1.10 volt. तो आपको निकालना है स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज. उसके लिए फॉर्मूला है स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज इज इक्वल टू माइनस NF E naught. N is 2, F is 96500 coulomb and E naught is 1.1 volt given. So rather we know it. So इनको मल्टीप्लाई करके आंसर आता है माइनस 193,000 coulombs. देन इसमें से लॉन्ग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आया है. इफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ N/50 KCl solution at 298 Kelvin is 0.002765 ohm inverse centimeter inverse and resistance of cell containing this solution is 100 ohm. Calculate the cell constant. तो cell constant हो जाएगा कंडक्टिविटी कापा इंटू रेजिस्टेंस और मल्टीप्लाई करके आंसर आ रहा है 0.2765 ohm inverse. Then electrical resistance of a column of 0.05 mole per liter NaOH solution of diameter 1 centimeter and length 50 centimeter is 5.55 into 10⁻³ ohm. Calculate its resistivity, conductivity and molar conductivity. तो इसके लिए हम इसका डायमीटर से रेडियस निकाल लेंगे. रेडियस इज डायमीटर अपॉन 2 तो 1/2 इज 0.5 और उससे रेडियस से फिर एरिया निकालेंगे. एरिया का फॉर्मूला है πr² तो 3.14 इंटू 0.5 का स्क्वायर कम्स आउट टू बी 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर. एंड फॉर्मूला हमारे पास है कि रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इंटू A/L. तो रेजिस्टेंस 100 इंटू रेजिस्टेंस इज 5.55 इंटू 10⁻³ ohms इंटू 7.14
0.785 upon 50, दिस इज रेजिस्टेंस, सो डिवाइड करने पे आंसर आता है 87.135 ओहम सेंटीमीटर। कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, तो 1 अपॉन ये वैल्यू डाल देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कंडक्टिविटी 0.01148 सीमन सेंटीमीटर इनवर्स। और मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम इज कापा इंटू 1000 अपॉन सी, तो वैल्यू डालकर कंसंट्रेशन 0.05 से डिवाइड करके वी गेट 229.6 एज द मोलर कंडक्टिविटी सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ये 5 सैम्पल पेपर्स के हमने क्वेश्चंस जो आए हैं उनको डिस्कस कर लिया है। तो व्हाट वी सी इज़ कि आपके न्यूमेरिकल्स जो हैं वो इस चैप्टर में से आ रहे हैं, तो काइंडली ये न्यूमेरिकल्स आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इनके फॉर्मूलाज लर्न कर लीजिएगा। ये न्यूमेरिकल आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो फॉर्मूला से आप सॉल्व कर पाएंगे। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।